ऐसे ही ये सब्ट्रैक्शन में भी हो सकती है। इसी को हम वन लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे? पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा आपको, डायरेक्टली आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के आंसर आ गया। ओके, Hello cupcakes. So today we're gonna start chapter 6 of class 8 mathematics. We distribute yet things multiply. इस चैप्टर को पहले हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी कहते थे, क्योंकि इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले 7th क्लास में आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी मल्टीप्लिकेशन की, हम वो रिवाइज करेंगे। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर a एक रैशनल नंबर है, b एक रैशनल नंबर है, तो जो उनका प्रोडक्ट होएगा c, वो भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर 2 एक रैशनल नंबर है, 3 एक रैशनल नंबर है, तो 2 × 3 दैट इज़ 6, वो भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। ओके, तो ये हो गई आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर के बाद क्या है आपकी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है कि हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें। ओके, दो नंबर्स हैं हमारे पास a एंड b, तो चाहे हम a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या रहेगा? सेम। ओके, तो चाहे हम a को b से मल्टीप्लाई करें, यानी चाहे 2 × 3 करें या 3 × 2, आंसर तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो यानी आंसर सेम रहेगा। ओके, नाउ आवर थर्ड प्रॉपर्टी इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है? अगर 3 नंबर्स हैं तो भी ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? कि अगर हम देखो a है, b है, c है, b और c को पहले मल्टीप्लाई कर दें और उनके आंसर को a से मल्टीप्लाई करें, या हम a और b को पहले मल्टीप्लाई कर दें एंड उनका जो प्रोडक्ट आएगा उसको c से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर सेम रहेगा। जैसे 2 × 3 × 4, तो पहले केस में अगर हम LHS की बात करें तो 2 × 3 4 सा क्या होता है? 12। ओके, 2 × 3 × 4 12, आंसर क्या आ गया? 24। पर वहीं सेकंड केस में हम पहले 2 3 सा 6 कर दिया, उसके बाद उसे 4 से मल्टीप्लाई करा, 6 4 सा भी क्या होता है? 24। तो LHS और RHS दोनों सेम है, जो कि क्या है? 24 है। गॉट इट? ये यहाँ तक था आपका पहले का। ऑल्दो डिस्ट्रीब्यूटिव भी पहले की है, पर हम अब उसे अलग तरीके से अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जो कि आपने पढ़ी है कि a × b + c किसके बराबर होता है? a × b + a × c। ठीक है, a अगर अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है b + c से, तो a को b से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस a को ही c से। ओके, तो ऐसे ही ये सब्ट्रैक्शन में भी हो सकती है। a × b - c क्या हो जाएगा? a × b - a × c। तो बीच में जो साइन होगा वही इन दोनों के बीच में भी आ जाएगा। तो अभी तक हमने ये सिंपल फॉर्म में पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि हम इसको एक और वे में भी अगर एक एग्जांपल से भी देख लेते हैं, 23 27 + 1। ओके, तो क्या आ जाएगा? 23 × 27 + 23 × 1, जो कि क्या हो जाएगा? 23 के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर हम जैसे मान लो किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, है ना, कि पहले क्या था? 23 × 27 था। अब उसमें अगर हमने 27 में 1 ऐड कर दिया, तो प्रोडक्ट जो फाइनल आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? 23 × 27 से बड़ा आएगा। कितना बड़ा आएगा? 23 बड़ा आएगा, है ना? तो यानी इससे हमें पता चलता है कि अगर हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट सेकंड नंबर में अगर हमने कुछ ऐड करा, तो फाइनल आंसर में भी कुछ ऐड हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट तो हमें ये चीज़ पता चली। ओके, अब नेक्स्ट एक और यूज़ है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, a + 1 b + 1। ओके,
हमने ए में भी 1 प्लस कर दिया, बी में भी 1 प्लस कर दिया। तो अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर हमने a + 1 b + 1, तो इसको ना देखो, a + 1 को क्या मान लो, एक कंप्लीट एक नंबर मान लो, ठीक है, कि अलग अलग नंबर्स नहीं है, a और 1 ये क्या है, सेम नंबर है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि जो ये फर्स्ट नंबर होता है इसको इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं और इससे भी। तो a + 1 को पहले हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, b से, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ऐसे ही बीच में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। नेक्स्ट क्या करेंगे, a + 1 को ही हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से। प्लस का साइन क्यों आया, क्योंकि b + 1 है। ओके, तो a + 1 को ही किससे कर देंगे, 1 से। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, a × b। अब दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ab + b + a + 1, ab + b + a + 1। तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो b + a + 1, तो यानी ये ab से इतना बड़ा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ab इंक्रीज हो गया बाय b + a + 1। तो जब भी हमारा ऐसा केस होगा ना, तो प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज करेगा अगर हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, है ना। अगर नेगेटिव है तो चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि तब बीच में माइनस आएगा तो आगे भी क्या होएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसी बेसिस पे हमें क्या पढ़नी है, कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़नी है। ओके, तो अब देखो ये क्या था, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने का थोड़ा डिफ़िकल्ट वे था, है ना। इसी को हम 1 लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर a + 1 है और b + 1 है, तो हम क्या करें, डायरेक्टली पहले a को b से मल्टीप्लाई कर दो और a को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो a × b ab + a × 1 a × 1 a। अब 1 के साथ करो, 1 को b से करो, 1 × b b, 1 × 1 1। आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। पहले a को b से करना है, फिर a को फर्स्ट से, a को सेकंड से, फिर 1 को फर्स्ट से, 1 को सेकंड से। ये कराया है, गॉट इट। तो देखो अलग अलग तो तरीके पहले से हम AB डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको इमेजिनेशन इम्प्रूव करने के लिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे आया, है ना। पहले ये चीज़ आई है एंड बाद में ये चीज़ आई है। तो ऐसे ही हमारी देखो, ये जो एल्जेब्रिक, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपस में बराबर है, एक प्रॉपर्टी है एक तरीके की, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। कि दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपस में इक्वल हों, है ना, तो उनको उसी से क्या बन जाती है, हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। तो इसी के बेसिस पे अब आपके बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, इसमें वैसे तो आपके जनरली फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या आएंगे, ऐसे 2 ही टर्म्स होंगी, है ना, कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों में क्या है, 2 हैं टर्म्स, ठीक है। पर एक टफ भी आ सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, है ना। a + ab - 3, ओके, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 4 + b से। ओके, तो अब कैसे करेंगे, पहले a को 4 से करेंगे, 4a, a को b से करा, ठीक है, प्लस तो ab, अब ab के साथ सेम करेंगे, ab को 4 से प्लस ab 4ab, ठीक है, पहले नंबर पहले आते हैं, फिर ab को b से, a b 2 बार है तो b का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब सेम -3 -3 × 4 क्या हो जाएगा, -12, 3 4 12, -3 को b से करेंगे, -3b, तो ये आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। इसी को और डिफ़िकल्ट कैसे बना सकते हैं कि जो ये a b वगैरह इनको पार्ट्स में दे दिया, ओके, a - b और अंदर क्या है, a³ + a² b + ab² + b³, ओके।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? a इंटू ए क्यूब, ए रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है। 3 है तो एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग ए 4 इंटू ए क्यूब, यानी a की पावर 3 + 1 4, ठीक है। तो a रेज़ टू द पावर 4। 4 देन a को अगर हम a स्क्वायर b से मल्टीप्लाई करें तो a की पावर 3 आ जाएगी और b एज इट इज़ रह जाएगा। देन इसको हम अगर इससे करें तो a स्क्वायर b स्क्वायर, देन इसको अगर हम इससे करें a b क्यूब, ठीक। ओके। देन अब माइनस भी है तो सब में माइनस आ जाएगा, माइनस a क्यूब भी, ओके, माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस ए बी क्यूब, माइनस बी रेज़ टू द पावर 4। 4 आ गया आंसर। इसमें बस एक चीज़ रह गई कि हम ए क्यूब बी और माइनस ए क्यूब बी इनको कैंसिल कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, ए बी क्यूब और माइनस ए बी क्यूब को कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर आ जाएगा ए रेज़ टू द पावर 4 माइनस बी रेज़ टू द पावर 4। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बस यही है, ओके। और इस पे बेस्ड अगर हम आइडेंटिटी की भी बात करें तो मेनली जो आइडेंटिटी आपको दे रखी है, तो सबसे पहली आइडेंटिटी आपकी ये है, दिस इज़ योर फर्स्ट आइडेंटिटी। अगर मैं आइडेंटिटी 1 आपकी अकॉर्डिंग टू गणित प्रकाश लिखूं, a + m b + n, तो ये क्या देगा? ab + an + mb + mn, ओके। इसके बाद स्पेशल केसेस की आइडेंटिटीज़ हैं, वो भी हमें पढ़नी है। उससे पहले एक और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन पढ़नी है हमें, और वो क्या है कि अगर आपको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है ना, उनकी मल्टीप्लिकेशन को इजी बनाना है, तो आप उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो। कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं, 101 मल्टीप्लाइड बाय 20, है ना, या 20 की जगह और कोई नंबर ले लेते हैं 28। तो हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कैसे इजी बना सकते हैं? 28 को 28 रहने दो, 101 को क्या लिख सकते हैं? 100 + 1 लिख सकते हैं। देन अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, 28 मल्टीप्लाइड बाय 100 + 28 मल्टीप्लाइड बाय 1, 28 मल्टीप्लाइड बाय 100 2800 + 28 2800 28। तो ये पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा आपको, डायरेक्टली आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के आंसर आ गया, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से हम मल्टीप्लिकेशन को इजी बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 94 मल्टीप्लाइड बाय 11, ओके, 94 मल्टीप्लाइड बाय 11। तो 94 को 94 रहने दो, इसको 10 + 1 लिख देते हैं। तो 94 × 10 940 + 94, ओके। तो अब इसको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। थर्ड मान लो आपको देखा है 98 मल्टीप्लाइड बाय 35, तो 98 को हम 100 - 2 लिख सकते हैं, है ना। हमें कुछ नहीं करना, बस टेंस 100 इसकी फॉर्म में लाना है, ताकि हमारा क्या हो जाए, मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए। तो 35 मल्टीप्लाई 100 3500, 35 मल्टीप्लाई 2 70। तो ये माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 3430, ओके। तो ये आप पूरा मल्टीप्लाई करते उससे इजी हो गया, है ना, जल्दी हो जाएगा सॉल्व। तो बस यही मोटिव था इसका, है ना। आप ओरली भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो इसकी हेल्प से। That's it for today. See you all in the next lecture. Bye bye.